जय हिंद दोस्तों. Today I wish all of you a very happy Independence Day. It is celebrated to pay tribute and remember the struggles and the sacrifices of our courageous and unforgettable heroes who saw a dream to independent India, to a free India, and they fought for them. So we will give a tribute. We salute them. जय हिंद, भारत माता की जय. नमस्ते. और इस वाली वीडियो में हम लास्ट जो एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हो गए थे उसको हमने एज अ कंटिन्यू पार्ट रखा है और इसमें बचे कुछ प्रूफ डेट वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हम कोशिश की है कि सारे आपको अच्छा से समझा सकूं. अगर आपको प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक किया करो यार, वैसे अप्रिशिएशन मिलता है हमें. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लास्ट वीडियो. आपने उस पर बहुत सपोर्ट दिखाया एंड उस पर अच्छे से व्यूज आए तो ठीक है. इसी तरीके इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए. और अच्छी वीडियो लगी तो प्लीज गिव अ थम्स अप टू दैट वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन. ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं. इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं. तो ये जो क्वेश्चन बेसिकली लिया गया है बच्चे एक्सरसाइज 7B RS अग्रवाल से. बच्चा ये ट्राइंगल का सेकंड एक्सरसाइज है बेसिकली ट्राइंगल चैप्टर से. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 11 पहले पढ़ लेते हैं. इसमें कहा गया है बच्चा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज अ पॉइंट ऑन BC. E is a point on BC. और if the diagonal BD intersect at F, ठीक है, प्रूव दैट. आपको ये प्रूव करना है कि बच्चा जो AF होगा वो FB AF मल्टीप्लाई FB विल बी इक्वल टू EF इंटू FD. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, आपको एक यहाँ से थोड़ा दिखना ये चाहिए था बच्चा. आप ये बताओ अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो लाइन होगी आप यहाँ से बोल सकते हो कि AD लाइन विल बी पैरेलल टू BC लाइन. होगी कि नहीं होगी? सिमिलरली आप यहाँ से ये भी कह सकते हो जो AB लाइन होगी वो पैरेलल होगी CD के. ठीक है, अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप यहाँ से ये कह सकते हो बच्चा अगर लाइन पैरेलल हैं तो आप बताओ ये वाला एंगल होगा जो DFA वाला एंगल, ये वाला एंगल जो बताओ आप इसके एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा. तो आप बच्चे यहाँ से कह सकते हो एंगल DFA विल बी इक्वल टू एंगल BFE के. ठीक है, BFE के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है. ठीक है, आप सिमिलरली आप उस हिसाब से देखें एंगल ADF विल बी इक्वल होगा बच्चा FBE के. ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? लेट से मैं इसको x बोल दूं तो बेटा दिस विल बी x, बिकॉज ये क्या है अल्टीरियर एंगल है. अल्टीरियर एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं बिटवीन द पैरेलल लाइंस. ठीक है, अगर आपको दिख गया बच्चे यहाँ पे x, ये दो एंगल इसमें कॉमन है और यहाँ सॉरी ये दो एंगल यहाँ भी है और यहाँ भी है. आप ये बोल सकते हो कि डबल ए सिमिलरिटी लगी. कौन सी? डबल ए सिमिलरिटी से. तो डबल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? एक दूसरे के सिमिलर हो गए. तो आप फिर लिख लीजिए बच्चा. तो लिखने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा. लेट से A, फिर आप कॉमन एंगल में क्यों दैट इज B, दैट इज F, फिर क्यों बच्चा D में दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल. यहाँ से जाना पड़ेगा E, फिर F, फिर B. ठीक है, अब आप बच्चे पॉइंट लिख लीजिए. अगर आप यहाँ से F लिखेंगे, यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको? EF लिखना पड़ेगा. और यहाँ से बच्चा FT लिखेंगे और यहाँ से FB लेना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे FB लिख लो. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बच्चा AF इंटू FB विल बी इक्वल टू AF इंटू FD. ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था. तो हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो इस वीडियो में इसमें क्वेश्चंस में इतना ही था. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो भाई इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं इसमें दे रखा है बच्चा कि गिवन फिगर DB इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DE इज परपेंडिकुलर ऑन AB. ठीक है, एंड AC इज परपेंडिकुलर BC. ठीक है, तो आपको प्रूव करना है BE अपॉन DE विल बी इक्वल टू AC अपॉन BC. ठीक है, ओके. चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन इसमें आपको सिमिलरली दिख रहा होगा. यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर करने हैं. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए थोड़ा. आपको यहाँ पे बच्चा गिवन है कि जो DE है, ये वाला DE, ये बताइए 90 डिग्री है. और वही तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो सॉरी यहाँ लिख देता हूँ एंगल DEV विल बी इक्वल टू, आप यहाँ से बोल रहे हो बच्चा ACB के. बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री. ठीक है, चलो सॉरी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में थोड़ा. ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं. आपको यहाँ दिख गया, लेकिन आपको एक सम और दिखना चाहिए बच्चे
ये ना ये वाला सम डी बी सी यानी एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, यदि बचा इनका सम कितना है 180 डिग्री। आपको पता है ना कि अगर बेटा दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है तो इन को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर इनका 180 डिग्री है तो आप ये भी देखा तो ये पैरेलल लाइन होती है एक दूसरे के। तो सिमिलरली आप उस हिसाब से ये भी कह सकते हो जो डीबी लाइन है ना वो पैरेलल होगी बच्चा एसी के, ठीक है। अगर डीबी लाइन एसी की पैरेलल होगी यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी तो आप बताओ ये वाला जो एंगल होगा, लेट से मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, तो ये इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप बच्चे यहाँ से कह सकते हो डी बी ई एंगल बराबर होगा बच्चा बी ए सी के, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए, आपको पता है दो एंगल यहाँ देखिए, दो एंगल के तो डबल ए सिमिलैरिटी लग रही है यहाँ पे, तो आप डबल ए सिमिलैरिटी से आप कह सकते हो बच्चा ट्राइंगल। आप यहाँ एंगल से ले रहे हो, दैट इज यहाँ से ले लो, बी से ले लेते हैं, तो आप बोलोगे बच्चा बी ई डी ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। आप यहाँ से बोल सकते हो। अब आप बच्चे इक्वेट कर दीजिए, आपने बोला बीई, आपने यहाँ से बीई लिया तो यहाँ से बेटा एसी ले लो। अगर आपने यहाँ से ईडी लिया है तो यहाँ से बेटा बीसी ले लो, ठीक है। अच्छा, फॉर्म क्या दे रखी है, ये हमारी फॉर्म एक्चुअल फॉर्म आ गई। इट कैन बी ऑल्सो रिटेन एज इन दिस फॉर्म। अगर आप बच्चे एसी को यहाँ भेजे, ईडी को यहाँ लाए, तब भी तो ये यही बात है। तो आप बीई अपॉन ईडी विल बी इक्वल टू एसी अपॉन बीसी, ठीक है। यही आपको बच्चे प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार दोबारा रिवाइंड जाके देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जहां पे कहा गया है बच्चे कि इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC द बेस AB इज प्रोड्यूस्ड बोथ फेज इन P एंड Q। यानी ABC एक ट्राइंगल आइसोस्केलन ट्राइंगल है जहां पे A और B को दोनों साइड को एक्सटेंड किया गया है, यानी बढ़ाया गया है P और Q पॉइंट तक। तो आपको सच दैट कि जो AP है ना बच्चा, AP इंटू BQ दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ से ये प्रूव करना है कि बच्चा जो ACP ये वाला ट्राइंगल जो होगा वो इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो आइए इसको कर लेते हैं। आपको बच्चे यहाँ पे पता है कि ये गिवन है बच्चा, जो CA होगा CA CB के बराबर है। अगर CA CB के बराबर है तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है बेटा। सेम लेंथ के सामने सेम एंगल्स होते हैं कि नहीं होते, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये दो एंगल भी होंगे। लेट्स से मैं इसको बच्चे कुछ भी मान लेता हूँ, लेट्स से दिस इज थीटा एंड दिस विल बी थीटा, ओके। आप अब बताइए बच्चा कि ये एंगल दोनों बराबर कर दिए। आप मुझे यहाँ से ये बता सकते हो कि जो बच्चा CBQ एंगल होगा, CBQ एंगल वो बराबर होगा CAP के, एंगल CAP के होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा बच्चा। देखिए आपको पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर आपने ये कहा बच्चा ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 180। तो आप बताओ ये भी थीटा, ये अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, अगर आप ये वाला एंगल कितना होगा पूरा 180 का, तो बताइए ये थीटा तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली आप सोचते कि ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। आपको अब फिर देखना चाहिए यहाँ पे, अब ठीक है यहाँ पे ये पता पड़ गया आपको। अब मुझे यही इस वाले ट्रायंगल में वर्क करना था और यहाँ भी करना था, तो आपने ये दोनों एंगल पता कर लिए। अब आपको थोड़ा रेशियो और देखना पड़ेगा। अब यहाँ से बात नहीं बन रही है तो आप जस्ट इस पहले पॉइंट पे जाइए। यहाँ पे आपको गिवन है बच्चा कि दैट इस वाले पॉइंट को आप फर्स्ट पॉइंट मान लें। यहाँ पे है AP इंटू BQ और आपको दे रखा है AC इंटू AC, ठीक है। आप मुझे एक बात बता सकते हो कि बच्चे इस वाले AC की जगह में क्या लिख सकता हूँ, इस वाले AC की जगह में BC लिख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज बच्चे AC बराबर है BC के, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो, दे रखा है ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका ना रेशियो बना लो। अगर आप इसका रेशियो बनाए बच्चे तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे पाओगे AP अपॉन AC दैट विल बी इक्वल टू AC अपॉन BQ, ठीक है। यही तो पाओगे आप, ठीक है, AP अपॉन AC। अब आपको देखना चाहिए यहाँ से कि आपने बोला बच्चे AP बाय AC विल बी इक्वल टू AC। अच्छा सॉरी, हाँ AC, ये BC है, BC ये वाला AC इधर चला गया, ये BC बचा, तो ये BC है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा बच्चा कि इस साइड से AP और ये
AC और यहाँ से BC और ये BQ, इनका दोनों और इनके बीच में दोनों रेशियो, ये एंगल्स भी सेम है। तो ये कौन सी सिमिलरिटी लगी है बेटा? साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी लगी है। अगर ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से आप यहाँ पे ये कह सकते हो सिमिलरिटी, तो बच्चा आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? आप यहाँ बोलोगे बच्चा APC, ट्राइंगल APC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल CBQ। ओके, यही आपको प्रूव करना था। ये SAS सिमिलरिटी आई, ठीक है, बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, और इनके एक बीच में एंगल भी कॉमन है, एंगल भी बराबर है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ये क्या होंगे? ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जैसा दे रखा है एंगल A 1 2 के बराबर है और इन साइड का रेशियो दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है जो ACB ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा DCE के। किसके सिमिलर होगा? DCE के होगा। तो एंगल ये होगा बचा, तो प्रूव करना है ACB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DCE के होगा, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ से एक बात बताइए बच्चे, आप यहाँ से एक बात बताओ, अगर एंगल A 2 के बराबर है तो एंगल A के सामने जो साइड है CD, यानी जो CD और एंगल जो बेटा 2 के सामने BD है ये बराबर होगा, क्योंकि इनके एंगल भी क्या है? अगर ये एंगल इसके बराबर तो इसके सामने वाली साइड ये और ये इसके सामने वाली साइड ये दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो बच्चा, ठीक है। आपके पास अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा बेटा AC, यहाँ है BD, यहाँ पे बच्चा CB और यहाँ पे है CE, ठीक है। अच्छा, आप इसको एक बात बताओ, ये तो अच्छा AC है, तो आप मुझे यहाँ से कह सकते हो कि इसकी जगह मैं BD की जगह क्या लिख सकता हूँ? DC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे हाँ के ना, ये वाले CD या DC लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपको पता है ये CB और CE दे रखा है, ठीक है। यानी आपको अब बच्चे दो साइड पता पड़ेंगे। देखो, इस वाले में आप AC ले रहे हो तो उस वाले में DC ले रहे हो, इस वाले में आप CB ले रहे हो तो इस वाले में CE ले रहे हो, ठीक है। और आपको दिखना चाहिए ये वाला एंगल क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले में एंगल बोल रहे हो आप, एंगल ACB बराबर है बच्चा एंगल DCE के, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, ये AC, इस वाले ट्रायंगल से AC लिया आपने, यहां से बच्चा DC लिया, इस वाले में CE लिया और यहां से CE लिया, और ये बीच में एंगल क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो आप फिर यहां से कह सकते हो बेटा SAS सिमिलैरिटी से, ठीक है। सिमिलैरिटी से फिर आप ये कह सकते हो कि जो ट्राइंगल होगा बच्चा, ट्राइंगल ACB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DCE के। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, आगे क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं, जहां बोला गया है बच्चा कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे बोला गया है जो AD है वो BC के बराबर है। तो यानी AD जो है ये वाली लाइन ये BC लाइन के बराबर है। इफ PQRS ये जो PQRS हैं विद द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AB का है P और बच्चा AC का है Q, AC का है Q और बच्चा CD का है R और ये है बच्चा S का, S क्या है? BD का, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो PQRS है वो क्या है? एक रोम्बस है। रोम्बस पता करने के लिए रोम्बस क्या होता है? जस्ट लाइक स्क्वायर में 90 डिग्री के होते हैं, इसमें थोड़ा टिल्टेड होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। यानी आपको ये प्रूव करना है कि ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर ये चारों साइड बराबर होंगे तो आप कह सकते हो कि हाँ ये क्या है? ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं लिंक प्रोवाइड करा दूं आपको, जो पहले मिड पॉइंट थ्योरम देख लेना वो क्या लाई करती है। मैंने प्रूव भी करा रहा है, वो आपके 10th में पार्ट आई थी। थोड़ा मिड पॉइंट के, चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा मिड पॉइंट के बारे में बता दूँ, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये है उस मिड पॉइंट में, यदि किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को यदि आपस में जोड़ा जाएगा तो बेटा ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन होगी ना, वो उस ट्राइंगल की जो तीसरी लाइन है उसकी क्या होगी? एकदम पैरेलल होगी। दूसरा मिड पॉइंट में ये भी पॉइंट दूसरा आता है बच्चा कि यदि किसी लाइन के, यदि दो ट्राइंगल के किसी दो लाइन के मिड पॉइंट को यदि दो जोड़ा जाए तो वो जो थर्ड लाइन है ना, ये लाइन उसका आधा होगी। क्या होगी? आधा होगी, ठीक है। ये आ भी सकता है, प्रूफ है, ये 9 का प्रूफ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी इसमें हम यही करेंगे, ऐसा आसानी प्रूव कर सकते हो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी से बच्चे ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इसके सिमिलर, इसके पैरेलल एक ट्राइंगल बनाइए, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इस तरीके से ये प्रूफ भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से भटक जाएंगे टॉपिक से, तो इसलिए हमें यहीं पर यही जानना था आपको, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको बच्चे
कि और आपको थोड़ा अच्छा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली पुली वाले को 2 यूनिट मान लेता हूँ। अगर ये भी क्या होगी फिर बच्चे 2 यूनिट होगी, ठीक है। ओके, अब आप ट्राइंगल देखते चलिएगा मेरे साथ। पहले आप ट्राइंगल बच्चे ये देखें, ट्राइंगल देखें ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अगर आप ट्राइंगल ए बी सी देखें, ठीक है, तो आप बताओ इसमें ये जो पी ए बी का मिड पॉइंट है और बेटा जो क्यू है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो आप मुझे ये कह सकते हो बच्चा जो पी क्यू होगा वो पैरेलल लाइन होगी बी सी के, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से अभी मैंने बताया ये वाला। देखो अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 मिड पॉइंट साइड्स को अगर जॉइंट किया जाता है तो वो थर्ड साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये यहाँ पॉइंट रख दिया। अगर ये मिड पॉइंट के पैरेलल होगी तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो अगर बच्चा ये 2 यूनिट है, इसका आधा भी तो होती है, यानी अगर ये 2 यूनिट है तो बेटा ये जो पी क्यू लेंथ होगी, यहाँ से पी क्यू क्या होगी, आप बोलोगे जो पी क्यू होगी ना वो बच्चा आधा होगी बी सी का, ठीक है। पी क्यू क्या होगी, आधा होगी बी सी का, यानी 2 यूनिट है तो ये क्या होगी, 1 यूनिट होगी, ठीक है। सिमिलरली आप उसी तरीके से बच्चा ट्राइंगल देख लो, लेट से ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी देखें, ए डी बी। इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि जो बेटा ये वाला जो पी एस होगा वो क्या होगा, पी एस जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, ए डी के। कैसे बेटा, एम पी डी, मिड पॉइंट थ्योरम से। सेम ये वाला तरीके से अगर बेटा इस ट्राइंगल में ध्यान दो, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो ये वाली जो साइड होगी इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। आप फिर देखें अगर ये पैरेलल भी होगी, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी कितनी होगी, इसका आधा होगी, ये कितना होगी, 1 यूनिट। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो जो बच्चा पी एस होगा वो भी आधा होगा ए डी का, ठीक है। ओके, फिर आप जानेंगे, फिर आप ट्राइंगल देख लिए बच्चा ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। आपको ए डी सी ट्राइंगल दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल में आपको ये दिख रहा है आर क्यू, यानी जो आर क्यू होगा ना वो बच्चा पैरेलल होगा ए डी के। फिर क्यों होगा, फिर ये होगा बेटा एमपीटी से, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो इसमें जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि एमपीटी थ्योरम से, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से आपने ये बताया। आप फिर इस हिसाब से बचा कि जो पी क्यू होगा, जो आर क्यू होगा, ये जो लाइन ओके आर क्यू वो भी आधा होगा किसके, ए डी के, ठीक है। ओके, अच्छा फिर आप देखें ट्राइंगल देख लो बच्चा, ये डी सी बी में ले लो, ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल डी सी बी देखें ध्यान से। तो इस वाली लाइन में आप ये वाला देखें एस आर, जो बेटा अगर ये कितना 2 है तो ये कितना हुआ, 1 यूनिट होगा। फिर आप देखें यहाँ पे जो एस आर लाइन है वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी के। एस आर लाइन है पैरेलल होगी बी सी के, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल में इसका मिड पॉइंट जोड़ा जा रहा है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर ये पैरेलल होगी तो आधी भी तो होगी, अगर ये 2 यूनिट है ये तो ये कितनी, 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो आर एस है ना बच्चा वो क्या होगी, आधा होगी ऑफ बी सी के, ठीक है। और आपको यहाँ पता है कि बेटा ए डी और ये भी क्या है, ए डी है, और ए डी क्या है, सभी एक दूसरे के बराबर ही तो हैं, तो सबका बराबर सब होंगे, तो आप देख पा रहे हो ये क्या है, बराबर हैं। तो फिर आप यहाँ से बच्चा ये कह सकते हो, हैंस ये बोल सकते हो कि जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, हैंस प्रूफ। इस क्वेश्चन में इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं, जिसमें कहा गया है इन अ सर्कल two chords AB and CD intersect at a point P inside the circle. Prove that PAC will be similar to triangle PDB. और आपको ये भी दिखाना है कि PA into PB that will be equal to PC into PD, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले अभी मैं थोड़ा सा ना आपको बच्चे एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक थोड़ा सा प्रूफ हल्का सा समझा देता हूँ। बेसिकली वो मैंने 9th में सॉल्व कराया है, तो 9th यहाँ तो नहीं पढ़ाई। तो भाई यहाँ उसका सीन ये था कि अगर जैसे कोई भी ट्राइंगल हो बच्चे, कोई भी सर्किल हो, उसका अगर सपोज करो ये एक सेगमेंट है, ठीक है, मैंने ऐसे एक सेगमेंट बनाया, तो बच्चा इस सेगमेंट से आप कहीं भी बिल्कुल सेम सेगमेंट से आप कितने भी ट्राइंगल खींच दीजिए तो वो उनके एंगल्स क्या होते हैं, सेम, यानी ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ पे ट्राई करनी है थोड़ा। अगर आप ध्यान दें बच्चे, अगर आप ध्यान दें इस ये पूरे में, अगर मैं सपोज करो बच्चे इस वाले सी बी को अगर ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, आप बोलेंगे हमने ज्वाइंट कर दिया, तो आप बोलेंगे बच्चा कि देखो इस वाले से ये वाला ट्राइंगल, आप यहां से बोल रहे हो एंगल सी ए बी बराबर होगा बच्चा, यहां से इसको ज्वाइंट किया आपने, और यहां से देखो बी डी सी के, किसके, बी डी सी के, ठीक है। आप इसे बोलेंगे एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, क्या है, सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल्स है, ठीक है। ओके, फिर आपको यहां से दिख रहा है कि दैट ए पी सी
दैट विल बी टू सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, डी पी बी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा, दो एंगल दिख गए, यानी ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है, जैसे लेट्स से थीटा थीटा, दिस इज विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स, तो आपको दिख गया डबल ए सिमिलरिटी दिख रही है आपको बच्चे। तो फिर आप यहां से कह सकते हो, लेट्स से पी ए सी दैट विल बी टू एंगल पी ए सी, तो यहां से पी डी बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी डी बी के, होगा, ठीक है। अब इनकी साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जरा सेम बना लो। तो आप यहां से बेटा पी ए लिया और यहां से आपने पी डी लिया, यहां से बच्चा ए सी लिया और यहां से आपने डी बी लिया, यहां से आपने सब पी सी लिया और यहाँ पे क्या लिया आपने, पी सी, यहाँ से पी सी लिया तो यहाँ पे पी बी लेना पड़ेगा। फॉर्मूला किस फॉर्म में, पी ए पी बी। अच्छा ये इस वाली लाइन का यूज नहीं करना आपको, तो इन दोनों को कंपैरिजन कर दो, दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यू विल गेट पी ए इंटू पी वी दैट विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। जो कहा गया है कि टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, प्रूव दैट पी ए सी, यानी कि पी ए सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी डी वी, ठीक है। तो ये भी बोल रखा है, ये भी प्रूव करना है। अगर आपको ये दिख जाएगा दोनों सिमिलर है तो ये आप आसानी से वहां से प्राप्त कर सकते हो, दैट इज नॉट डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। इससे पहले मुझे आपको ये बताना होगा बच्चे कि अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सीन क्या रहता है, अगर कोई भी सर्किल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके बना हुआ है तो आपको लेट्स से 1 और ये 2, तो आपको पता है इनकी अपोजिट एंगल का सम दैट इज 1/2 बराबर कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। क्या होता है, यानी किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, चलिए अगर आप सपोज कीजिए लेट्स से मैं इसको एंगल को कुछ भी मान लेता हूँ, लेट्स से थीटा, ठीक है। तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हुआ, तो इसका ये कितना होगा बेटा 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। आप जोड़ेंगे तो बेटा थीटा जाएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आप मुझे यहाँ से एक बात बताइए बच्चे कि यदि आप इस वाले एंगल ये तो इसके बराबर हो, ये अच्छा ये थीटा है, तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चे कि ये एक पूरी लाइन जो पी डी एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी, पी डी एक स्ट्रेट लाइन, ये लिख लेना यार, है ना, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। पी डी एक स्ट्रेट लाइन हो गई और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है इस वाले एंगल का 180 डिग्री। आप बताओ 180 डिग्री माइनस थीटा ये है, तो ये वाला ये पूरा एंगल जो होगा ये कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, थीटा होगा कि नहीं होगा। तो आपने यहां से अभी प्रूफ किया बच्चा, जो पी सी ए होगा ना वो बराबर होगा पी बी डी के, किसके, एंगल पी बी डी के, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चा सेम तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ये एंगल इसके बराबर हो तो ये वाला इससे बराबर, सेम कर लो। लेट से आप इसको वाई थीटा वाई एंगल मान ले, तो ये वाला एंगल क्या होगा बच्चा, ये वाला, ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस वाई, और पूरी स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका पूरी का सम कितना होगा बेटा 180 माइनस वाई, कितना होगा 180 माइनस वाई होगा, सॉरी इस पूरे का कितना होगा 180, अगर 180 माइनस वाई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला ये कितना होगा वाई होगा, क्योंकि वाई से वाई घटेगा जब भी तो 180 डिग्री बचेगा पूरे स्ट्रेट लाइन का सम, ठीक है। तो आप यहां से ये कह सकते हो। तो अब आपको दिख गया बेटा एक ट्रायंगल देखो पी ए सी देख लो और पी क्यू देख लो, आपको थीटा वाई दिख रहा है, थीटा वाई दिख रहा है, डबल सिमिलरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो बच्चे कि जो पी ए सी होगा वो बराबर होगा बच्चा पी डी वाई के, किसके, पी डी वाई के, ठीक है। तो आप डबल ए सिमिलरिटी लग रही है बेटा, डबल ए सिमिलरिटी से आप ये फिर से कह सकते हो बच्चे, यहां से चलते हैं कॉमन एंगल से, ये है ट्राइंगल पी, फिर आप वाई एंगल की तरफ गए तो पी ए सी दैट विल बी सिमिलर, फिर यहां से लिया बेटा कॉमन से पी, तो यहाँ पे वाई एंगल जाना पड़ेगा, तो वाई एंगल कहाँ है डी है, तो पी डी बी सिमिलर हो गए। अब आप इक्वेट कर दे बच्चा, यहाँ पे पी ए अपॉन पी डी बराबर ए सी अपॉन डी बी बराबर पी सी अपॉन पी बी, ठीक है। इसकी यूज नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को यूज कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये विल गेट पी ए इंटू पी बी दैट विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है। ओके, आप याद रखना अगर किसी ट्राइंगल में से क्वाड्रिलेटरल बाहर तक जा रहा है तो आप सपोज कर लेना इस साइड का मल्टीप्लाई पूरी साइड के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी ये अपॉन बराबर ये
और बच्चे ये और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये जो क्वेश्चन देखा था, इसमें आपको पता होना चाहिए कि बेटा इसका और इसका मल्टीप्लाई बराबर होता है इसके और इसके मल्टीप्लाई के, ठीक है। ऐसे मेमोराइज करते रहना चीज़ों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यही है। अभी इसके बाद 19 और कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अप्रिशिएशन होता है, हमारे एफर्ट्स अगर अच्छे जाते हैं तो हमें लगता है, हमें थोड़ा सा खुशी मिलती है कि भाई हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो हमें आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ें अगर अच्छे लग रही हैं आपको तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो आओ यार क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो कि है लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो जहाँ बोला गया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC B बराबर 90 डिग्री है, D इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस सच दैट BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, यानी ये भी 90 डिग्री तक है। और आपको पता होना चाहिए द DP इज ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो प्रूव करना है कि जो DQ होगा दैट इज DQ इसका स्क्वायर DP इंटू QC, ठीक है। और बेटा DP ये इसका स्क्वायर DQ इंटू AP। आपको बच्चे इससे पहले जहाँ पे मैं राइट एंगल के बारे में आपको एक थ्योरम बताई थी, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमेंबर कराता हूँ, याद कराता हूँ। अगर किसी भी ट्राइंगल में बेटा अगर यहाँ से इस पे हाइपोटेनस डाला जाता है, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री डाला जाता है, लेट्स से मैं बोलता हूँ ABC, तो आपको यहाँ पे D बोलता हूँ। आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे बेटा AD स्क्वायर बराबर हो BD इंटू DC के, तो आपको पता है अगर ये वाली प्रॉपर्टी दे रखी हो तो ये क्या होगी 90 डिग्री होता है, यानी ये भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हो कि बच्चे आप बताओ, एक तो ये अगर सारे 90 डिग्री हो तो आप ये बताओ जो BQ है ना, BQDP ये क्या होगा, एक इज अ रेक्टेंगल होगा, कोई सारे क्या है 90 डिग्री के, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए बच्चे, और एक फिर अगर ये 90 डिग्री हो गया पूरा, जैसे कि इसमें जानते हो ये पूरा क्या हो गया 90 डिग्री, और आपको फिर हमने ये बता भी रखा था बच्चे कि जब भी अगर ये 90 डिग्री हो जाए किसी की हाइपोटेनस पर अगर ये परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। दूसरा ये छोटा ट्रायंगल बड़े वाले के भी सिमिलर होता है, ये बताया हुआ है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल थ्योरम वाली में आप देख सकते हो क्राइटेरिया फॉर, आप डालना क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी बाय सचिन बघेल, वो वहाँ वीडियो आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, देख लेना उसे, ठीक है। तो आप फिर अब देखें इस वाले इन दोनों ट्रायंगल में देखो, अगर मैं लेट से इस वाले एंगल को ये नेमिंग कर लिया करो, ये अगर कर ली ना आपने गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, नेमिंग कर लिया करो बच्चे, कभी गलत नहीं होगा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90 डिग्री होता है तो ये कितना होगा बच्चे थीटा होगा, कितना होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। चलिए अब आप मुझे ये बताइए बच्चे, आप यहाँ से ये कह सकते हो, अब देखो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल मैं लेता हूँ ट्राइंगल BDQ, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा ट्राइंगल, अगर मैंने यहाँ थीटा लिया तो यहाँ भी थीटा से स्टार्ट करेंगे, थीटा से फिर जाएंगे बच्चे C की ओर, फिर जाएंगे Q की ओर, ठीक है। DCQ क्या होगा, DCQ बच्चे सिमिलर होगा BDQ के। अगर आप यहाँ से रेशियो बनाए बच्चे, यहाँ से रेशियो बना लो दैट BD, ठीक है। तो यहाँ से जो BD होगा, ये जो BD होगा, ये आप ट्राइंगल देखो, अच्छा यहाँ से आपने BD लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा DC लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप DQ ले रहे हो तो यहाँ से बेटा CQ लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ बच्चे कि, ठीक है, तो अब आप यहाँ से एक और ले सकते हो, यहाँ से ये वाला, यहाँ से BQ और यहाँ से बच्चा DQ, ठीक है। अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो बच्चे, ठीक है। आप बताओ यहाँ से बोलोगे कि DQ बराबर, आपने बोला बच्चा BQ इंटू QC। आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये BQ है, BQ अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, तो मैं इस वाली लाइन को क्या बोल सकता हूँ, ये वाला बोल सकता हूँ बेटा DP इंटू QC। पहला तो प्रूफ हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से ना बच्चे, आप बिल्कुल इसी सेम तरीके से आप ये वाला ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल इसको देख ले तो पहले, ये है बेटा ADC, इस वाले ट्राइंगल में भी आप बताओ ये अगर पूरा 90 डिग्री था तो ये कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90 था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा बेटा थीटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए बेटा, ये तो क्या हो गया 90 हो गया, आपको बता रहा हूँ ये पूरा 90 होना चाहिए था, तो ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे थीटा हो जाएगा। फिर आपको दो ट्राइंगल सिमिलर उस वाले में दिखनी चाहिए, ये इस वाले में, ये वाला जो ट्राइंगल मैंने लिया था ये आप बोल दो बच्चे, आपने लिया था BDC ट्राइंगल, और ये अब जो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ दैट इज ADB ट्राइंगल। कौन सा
ADB ट्राइंगल, ADB, ठीक है। ADB ट्राइंगल में आप ध्यान से देखें, आप इस वाले को थोड़ा सा देखे जाए आपको, ऐसा मैं कर देता हूँ। आप इसमें ADB में ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं थीटा से स्टार्ट करता हूँ, ट्राइंगल A, इसमें थीटा से फिर 90 की तरफ गया हूँ, ADB विल बी सिमिलर, थीटा से 90 डिग्री की तरफ, ठीक है। तो यहाँ मैं बोलूँगा DBP। फिर आप इसमें ये लिख सकते हो बच्चे, फिर आप इसमें क्या लिख सकते हो विद AD अपॉन DB बराबर होगा DP अपॉन BP बराबर होगा AP अपॉन DP, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करो तो बचाएगा DP स्क्वायर, क्या होगा, DP स्क्वायर बराबर होगा AP इंटू BP, और जो BP है वो DQ के बराबर है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो बच्चा, DP स्क्वायर होगा ना, वो AP तो रहेगा इंटू BP की जगह आप क्या कर सकते हो, DQ, ठीक है। ओके, तो बस, तो यही आपको दूसरा प्रूफ ये हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया। अगर प्लीज़ आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट आउट द वीडियो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।